21 जुलाई को लोग सड़कों पर निकल आए थे। तुम्हारी अम्मी के हमल के आखिरी दिन थे। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो इस हालत में लोगों के दरमियान से जाएंगी। फौज को गोली चलाने का हुक्म दे दिया गया था। मैंने और कुछ दोस्तों ने हुक्म मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन फौजी लोगों पर टूट पड़े थे। उस बेगैरत की तरह जिसने तुम्हारी मां के पेट पे लात मारी थी। और मैं कभी भी उसको तलाश नहीं कर पाया। आलिया ने उसको अस्पताल पहुंचा दिया था। जब मैं पहुंचा, उसकी हालत नाजुक हो चुकी थी। वो तुम्हें कभी भी नहीं देख सकी। यही वजह है कि तुम्हारा नाम तुम्हारी मां के शनाख्ती कार्ड में नहीं है। तुम्हारा शनाख्ती कार्ड मैंने 6 महीने पहले का लिया था, ताकि तुम्हें पता न चले, तुम समझ न सको कि क्यों तुम्हारी तारीख पैदाइश और तुम्हारी मां की वफात की तारीख एक ही है। तुम उससे पहले भी उसको बता सकते थे। उसे आखिरकार तो पता चलना ही था। मैं चाहता था जब वो खुद मां बने तो उसे बताऊं। जिसका कोई तशख़्ख़ुस ना हो वो शायद कभी मां ना बन सके या ना बनना चाहे। गुब्बारे ले लो, रंगीन गुब्बारे ले लो, गुब्बारे ले लो, रंगीन गुब्बारे ले लो, गुब्बारे ले लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अमीनी साहब आपको बताया था कि कब राब्ता करें। फ़ोन नहीं करना चाहिए था? नहीं, मसला राब्ते का नहीं है, मैं इत्तेफाक से यहाँ पर हूँ। इस वक्त मुमकिन था कोई आपके टेलीफोन का जवाब न देता। तो मैं इतनी भी बदकिस्मत नहीं हूँ। बुरी किस्मत की बात नहीं, यकीनन कोई अहम बात थी जो फ़ोन किया।
हाँ, अहम है। क्या आपसे मिल सकती हूँ? आज? अगर मुमकिन हो तो। ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। कहाँ पर? इमामज़ादा अब्दुल्ला। उस आदमी का क्या हाल है? आपने उसको बचा लिया है। गोली निकाल ली? नहीं, हमारे डॉक्टर को कोई काम पेश आ गया था। खतरनाक है, आपको जल्दी कुछ करना चाहिए। डरो मत, किसी को खतरा नहीं होगा। तुम 22 बने कि मैं जान लूं मेरे आसपास क्या हो रहा है। तुम मुतमईन हो, जान गई हो? मैं लाताल्लुक नहीं रह सकती। मैं कुछ करना चाहती हूँ। मसलन क्या काम? हर वो काम जो जरूरी हो। थोड़ा सा सख्त है कि तुम खुद को अपने घरेलू जिंदगी से अलग करो। घरेलू जिंदगी से? मैं? हाँ, यही पुरसुकून माहौल की जिसकी तुम्हें आदत है, उससे अलग होना सख्त है। मेरी माँ कर सकी है तो मैं भी कर सकती हूँ। मैं भी पुरुम्मीद हूँ। हमारी तारीख कुर्बानियों से भरी पड़ी है। तुम्हारी माँ उनमें से एक है। अंदर जाओ। यहाँ की चाबी तुम्हारे पास कहाँ से आई? खुद उससे ली है। मैंने एक हफ्ते से उसे नहीं देखा है। उसने कुछ शराइत रखी है कि मुझे फैसला करना होगा। कैसा फैसला? अच्छा ठीक है, मुझे जाना होगा हमेशा के लिए। ईरान से? तुम सोच सकती हो, काश मुझे पता होता कि क्या मेरे फायदे में है। तुम ऐसे शख्स की तलाश में हो जो तुम्हें खुश रख सके। तुम्हारा इंतखाब गलत नहीं है। वाकई?
गलत नहीं है? तुम्हारी जिंदगी से मालूम है नहीं। हाँ, मेरा आइडियल मर्द है। उसकी तालीम, उसकी दौलत, उसकी शक्ल वही है जो मैं चाहती हूँ, लेकिन मेरी अना मुझे इजाज़त नहीं देती कि उसको फ़ोन करूँ। क्यों? ऐसा क्या कहा है उसने? मैं वाबस्ता हूँ, उसे नहीं चाहती हूँ, डरपोक हूँ। डरपोक, ये तो सही कहा। जी नहीं, मैं बिल्कुल नहीं डरती हूँ। मुझे शक है। अब तुम बताओ, उस रात उनके साथ क्या कर रही थी? किनके साथ? पट्टी, मॉर्फिन, खून, जल्दी करो, एतराफ करो। कुछ नहीं, मेरे काम नहीं आए। मुझ पर एतमाद नहीं है? जब इंसान में कोई काम अंजाम देने की जरूरत ही ना हो तो बेहतर है पहले ही से उसे शुरू ना करे। तो फिर तुम वो नहीं कर सकी। मैंने तुम्हारी बात मान ली। मुझे अपने खालाजाद भाई की याद दिलाती हो। कुछ अरसा पहले उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वाकई? वो भी तुम्हारी तरह अच्छी तरह झूठ बोलना नहीं जानता था। मेरे लिए बिल्कुल भी अहम नहीं है कि तुम क्या कर रही हो नाहिद। सिर्फ मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी शरीक जुर्म बनूं। अगर पता चले कि किसी की जान खतरे में है तो उसकी मदद करोगी? पता नहीं, शायद। मैं एक ऐसे आदमी की तलाश में हूं कि जो उसके जिस्म से गोली निकाल सके। तुम वाकई खतरनाक हो गई हो नाहिद। बात एक आदमी की जिंदगी और मौत की है। एक गोली उसके जिस्म में है। जो खतरनाक काम करता है उसे मजबूत होना चाहिए। जाले, ये बातें हमारे बीच में ही रहेंगी ना? मुझे इतराफ करने होगा, मैं डर रही हूँ नाहिद। सलाम वालेकुम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना है। नाहिद, प्लीज बैठ जाओ। नाहिद, बेइज्जती मत करो, बैठ जाओ प्लीज। बैठ जाओ। एजेंसी में तुम्हारी कमी खल रही है। कुछ लोग आए थे लेकिन वो काम नहीं कर पाए। वो बर्दाश्त नहीं कर सके होंगे। मैंने उन्हें निकाल दिया। वो क्यों? वो काम ठीक से नहीं कर पा रहे थे। अहम यह है कि कोई आपके और हुकूमत के ताल्लुक को नुकसान न पहुंचाए। नाहिद, मैं यहाँ पर नहीं आया हूँ एक दूसरे को तकलीफ पहुँचाए। मैं भी ऐसा इरादा नहीं रखती। सिर्फ मेरा दिल नहीं चाहता कि तुम हर दफा किसी बहाने से मेरे रास्ते में आओ। मैंने कहा कि अहम मसला पेश आया है। उस ताल्लुक से कि जो मुकम्मल तौर पे खत्म हो चुका है, कौन सा है मसला? खत्म नहीं हुआ है। बात चीज़ें का तो अब पता चल रहा है जिनमें कसूरवार तुम हो।
मौजू वही पासपोर्ट है। कौन सा पासपोर्ट? एजेंसी की तारीख में सिर्फ एक पासपोर्ट गुम हुआ है, वो भी उस वक्त जब तुम टेक्निकल मैनेजर थी। तो उस जगह पे कितनी बार चोरी हुई है? जरूर नहीं है कि तुम अपने ताउन का इनकार करो। मैं खुद सवा के सामने इस तय तक पहुंच चुका हूं। तुम खुद तो जानती हो क्या किया तुमने। इसके बावजूद मैं चाहता हूं कि ये मामला हमारे दरमियान रहे, एक शर्त पर। वो लड़का मुझे दिखाओगी। कौन सा लड़का? बस करो नाहिद, तुमने मुझे बच्चा समझ रखा है। बेहतर है खुद ही बता दो। मुझे नहीं मालूम किस बारे में बात कर रहे हो। वो जो मेरे और तुम्हारे ऊपर मुसीबत लेकर आया है। ऐसा कोई नहीं है। बहुत अच्छा, तो तुम मेरे साथ पेरिस चलो। वो टूरिस्ट कंपनी भी बन गई है। अच्छा है, मुबारक हो। हम जाएंगे वहां, अपनी जिंदगी शुरू करेंगे। जरूर नहीं है कि मेरे वालिद को कुछ पता चले। हम दोनों मुख्तार हैं और हम खुद अपने लिए अपने फैसले करना चाहते हैं। मेरे ख्याल से पेरिस में मुझसे अच्छी लड़कियां मौजूद होंगी। तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उस पासपोर्ट के मसले को मैंने दबा दिया है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, उस मसले का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। देखो तुम्हारे किस मुलाजिम ने काम किया है। नाहिद, देखो मैं अपने आप को तुम्हारे साथ गैर महफूज। एहलकार ने उस मुलाजिम पर शक किया जिसने अचानक अपनी मुलाजिमत छोड़ दी और तुम्हारी तरफ आया, तो महफूज होने का एहसास करना। रोक दो। मैं तुम्हारे टेलीफोन का इंतजार करूंगा, अलबत्ता हमेशा नहीं। अगर कभी हमारे दरमियान मोहब्बत थी तो मुझे नहीं डरना चाहिए। खुदा हाफिज। सॉरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नॉर्मल रहें, हमें ऐसा जाहिर करना चाहिए कि हम मियाँ बीवी हैं। क्या हुआ है? दारियुश कह रहा था पासपोर्ट का मामला समझ गए हैं।
सिर्फ शक किया है। कह रहा था वो मामला समझ गए हैं, लेकिन उसने दबा दिया है। धोखा दे रहा है। तुम खाना शुरू करो। मुझे धमकी दी है, कहता है तुम्हें मेरे साथ आना होगा। उसकी धमकी संजीदा है? अगर संजीदा हो तो साबित कर सकता है। मुमकिन है। तुम कुछ न कबूलना इन्हिसार इस पर है। मुझे उम्मीद है कि अब तक कुछ नहीं बताया होगा। सख्ती से इनकार करो। ऐसा ही किया है। तो फिर परेशान मत होना। अगर मेरे बाबा को पता चल गया तो मेरे लिए बदतरीन शिकंजा है। बहुत परेशान हूँ। परेशान मत हो। कल रात से अब तक कुछ नहीं खाया है मैंने। अगर तुम्हें पकड़ लिया तो मेरे बारे में बताओगी? नहीं। बिल्कुल भी नहीं। पहला चांटा खाए तो बोल पड़ोगी। जी नहीं। बोल पड़ोगी। किस इल्जाम के सिलसिले में? क्या मैंने वो पासपोर्ट चुराया है? उस जख्मी के बारे में क्या? साहिबी। साहिबी? साहिबी कौन है? एक पागल आया, मुझे किसी के पास ले गया कि जो ज्यादा खून बह जाने से मर रहा था। मैं भी नर्स हूं। इंसानों को बचाना मेरा फर्ज है। और वो पागल कौन था? किस शक्ल का था? मोटा सा था, ठेगना और गंजा। एक रिवॉल्वर भी था उसके पास जिससे मुझे धमकाया। उम्मीद करनी चाहिए कि दारियुश की धमकी संजीदा ना हो। वो समझ रहे होंगे कि तुम प्रोफेशनल हो। तुम तौजीह कर रही हो ना सिर्फ। इस बीच अगर उससे मोहब्बत भी करती हो तो उसके साथ चली जाओ। अब मैं उसके बारे में सोच नहीं सकती। अब सब कुछ मेरे लिए खत्म हो चुका है। उन बातों से कि जो उसने मेरे बाबा के बारे में कही, वो तो मेरा आशिक ही नहीं था। तुम्हें कैसे पता? शायद कोई एहसास है कि वो तुम्हें नहीं छोड़ सकता। जाने के लिए उसकी पेशकश संजीदा नहीं है। तुम कैसे जानते हो? अगर तुम उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई, यानी तुमने उसकी धमकी को संजीदा लिया है, मान लिया है कि तुम्हारा ही काम था। हर चीज कितनी पेचीदा है। मैं तो सोच रही थी कि इन बातों से बहुत ज्यादा मजबूत हूँ। मैं तो अपने आप को कैसा हीरो समझ रही थी। हीरो एक मकसद से बनता है। अहम यह है कि अब तुम्हारे पास एक मकसद है। वो मकसद के जो बायस बनता है तुम मेरी आंखों में देखो और कहो, मैं कभी भी तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगी। क्या मैं तुम्हारी तंजीम में आ सकती हूँ? कौन सी तंजीम? तुम, हमीद, मरियम। वो तंजीम के अफराद नहीं है, वो तो अनाड़ी हैं। पर लगता है मिलके काम करते हो। मैं उन्हें मानता ही नहीं।
वो ज्यादा मजहबी हैं। तुम्हारे बाएं बाजू के ख्यालात हैं, दुरुस्त है? अभी इसका वक्त नहीं है, मैं बाद में तुम्हें बताऊंगा। मुझे अब जाना होगा, अपना ध्यान रखना। आप भी अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। नाहिद, तुम्हारा टेलीफोन है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जाले। कैसी हो? रात के इस वक्त मेरी याद आ गई? किसी और का इंतजार कर रही थी? सुनो, मुझे तुमसे मिलना है। कब? कल कॉलेज के बाद पहाड़ आ सकती हो? पहाड़ पे? नहीं, मुझ में बिल्कुल हौसला नहीं है। आ जाओ ना, अच्छा टाइम गुजरेगा। बात क्या है? तवील है, टेलीफोन पर नहीं बता सकती हूँ। आ जाओ, खुद समझ जाओगी। नाहिद, शायद फिर तुमसे मुलाकात ना हो। मैं जा रही हूँ। आखिरकार तुमने फैसला कर लिया? हाँ। कहाँ जा रही हो? आओ, कल तुम्हें बताऊंगी, ठीक है? कल शाम को। ठीक है, आ जाऊंगी। खुदा हाफिज नाहिद। खुदा हाफिज। तुम्हें याद है मैं यहाँ से अपने आप को नीचे गिराना चाहती थी? हाँ, अपने मामूजात की वजह से। जब भी हौसला हार जाती तो मैं अपने आप को यहाँ पर देखती हूँ। ये बताओ, अब तो हौसला नहीं हारी हो? नहीं, मैंने जलाल की शराइत को कबूल कर ली है। खुद से समझौता कर लिया है। मुझे इसी की तवक्को थी। लेकिन मुझे नहीं थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। और तुम्हारी पढ़ाई का क्या होगा? एक टर्म से ज्यादा नहीं बची है। वो अमेरिका में स्पेशलाइजेशन करना चाहता है, इसलिए हमें जाना होगा। मेरे भी दिमाग में है कि शायद मैं वहाँ पे किसी और चीज़ का कोर्स कर लूँ, है ना? चलो, अच्छी बात है। मैं तुम्हारे लिए और इस जगह के लिए बहुत उदास हो जाऊंगी। जरूर यहाँ बुलाकर ये बातें करना थी? मैं माजी की बुरी यादें अपने जहन से साफ करना चाहती थी। यहीं पर तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया था और मुझे नीचे नहीं कूदने दिया था। लेकिन मैं इस वक्त मजबूत और मुहकम खड़ी हूँ और कहती हूँ कि मैं खुश नसीब हूँ। मैं खुश नसीब हूँ। मुझे उम्मीद है ऐसा ही होगा। इत्मीनान रखो, ऐसा ही है। तुमने दारियुश के साथ क्या किया? कुछ नहीं, हम एक दूसरे के काम के नहीं हैं। तुम किस चीज की तलाश में हो? एक शख्स सफेद घोड़े पर तुम्हारे पास आएगा? आशिक को भूल जाओ। शादी एक मामला और सौदा है। बेवकूफ, इस मौके को हाथ से न जाने दो। दारियुश तुम्हें तुम्हारी आरज़ू तक पहुंचा सकता है। खूबसूरत है, अच्छी जिंदगी गुजारता है। हाँ, लेकिन ये सब मेरी आरज़ू नहीं है। तुम बहुत बदल गई हो नाहिद। आखिर तुमने बताया नहीं कि उन खून की बोतलों का क्या मामला था।
प्लीज आप वो उनकी बात मत करो। अच्छा अगर डर रही हो तो उसे क्यों अंजाम दिया? इसलिए कि एक इंसान अपनी जिंदगी जारी रखे, ये मेरी ड्यूटी है। तुम झूठ बोल रही हो। तुम खतरनाक कामों में दाखिल हो गई हो नाहिद। सुनो शोले, तुम्हें किसने भेजा है? दारियुश ने? अभी भी उसे उम्मीद है कि तुम्हें अपने साथ ले जा सकेगा। देखो शाले, खुद तुम्हारी इज्जत के लिए बेहतर है कि उससे कहो कि इस बारे में तुमने मुझसे बात नहीं की। ठीक है, गुस्सा क्यों हो रही हो? पुरसुकून रहो भाई। अमीनी साहिबा, मेरे पीछे आइए। अपना हुलिया क्यों बदल रखा है? तुम्हारे लिए अच्छी खबर नहीं है। मुझे इन दिनों बुरी खबरों की आदत हो गई है। वो जख्मी जिसे तुमने बचाया था, साहिबी, हाँ, उसे नज़ला हो गया है। नज़ला हो गया? नाक से पानी बह रहा है इस मौसम में? उसके फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया था, शदीद बुखार था, अस्पताल ले गए। मैंने तो कहा था ना कि उसके जिस्म से गोली को निकालना होगा, नहीं कहा था? वहाँ पर उसका एक्सरे लिया गया। आओ खड़ी ना हो। एक्सरे में उन्हें गोली नजर आ गई, फौरन उसे गिरफ्तार कर लिया। तुमने तो कहा था एक सर्जन आएगा गोली निकालने। नहीं हो सका। नहीं हो सका? ये किस टाइप की तंजीम है? एक तंजीम, खुफिया मुसल्लह तंजीम, लेकिन हर काम खुफिया तौर पर अंजाम नहीं दे सकते। मुमकिन है बता दे वो। जरूर बताएगा। हर कोई टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर सकता।